आज हम मिजोरम की बात करेंगे और मिजोरम में क्या खास है और क्यों मिजोरम पे बात कर रहे हैं वह भी बताएंगे। पिछली बार मैं अपने वीडियो में राजस्थान के सबसे यंग एमएलए और निर्दलीय से चुनाव जीत करके आर रविंदर सिंह भाटी के बारे में बात किए थे। जो आज युवाओं का राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं मनमंथ बैस। कि किस तरह से एक निर्दलीय युवा बड़े बड़े पार्टियों को शिकस्त देते हुए चुनाव जीत करके आते हैं और अपनी परचम लहराते हैं। आज कुछ उसी तरह से आपको एक मिजोरम की एमएलए के बारे में बताने जा रहे हैं। मिजोरम के आइजोल दक्षिणी 3 से उम्मीदवार थी और सिर्फ 5 साल पुरानी पार्टी जोरम पीपुल मूवमेंट पार्टी से उन्होंने चुनाव जीत करके आया है और यह पार्टी को राज्य में बहुमत भी मिली है। राज्य में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी है। सिर्फ 5 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है वेरिल वेने हसांगी जो कि आइजोल दक्षिणी 3 से सबसे युवा उम्मीदवार चुनाव जीत करके आई हैं। पहले ये टीवी एंकर और रेडियो जॉकी भी रह चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से युवा युवतियाँ लड़के लड़कियाँ जिस तरह से आज चुनाव में भाग ले रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, यह एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है और युवाओं की बड़ी जीत है। जब तक इस तरह से नए नए युवा राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतते हैं, तब तक राजनीति में बदलाव नहीं होगा। विकास जो होना चाहिए वह विकास नहीं होगा। आज जिस तरह से नए नए युवा जीत करके आ रहे हैं और वेरिल वेने हसांगी जैसी लड़की जीत करके आती हैं, तो यह एक बड़ी बदलाव है। आप देख रहे होंगे कि इधर 3 राज्यों के विधानसभा का चुनाव और इलेक्शन रिजल्ट ये सब बहुत चर्चा में रहा, लेकिन मिजोरम राज्य इन सब राज्यों के मुकाबले थोड़ा चर्चा में कम है, या कहें कि इन सब राज्यों के बराबर उन्हें मीडिया में स्पेस नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से वहाँ नए नए लड़के लड़कियाँ चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं, तो यह हम सब के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत के लिए है कि आज जो लड़के लड़कियाँ राजनीति में आने से डरती हैं, खास करके लड़कियां राजनीति में आने से डरती हैं कि राजनीति बहुत गंदा है, राजनीति में हम सेफ नहीं है, राजनीति बहुत अनसेफ जगह है, तो वैसे उस अनसेफ जगह में हम कैसे राजनीति करें। और वो भी जब मिजोरम जैसे राज्य के पूर्वोत्तर जैसे उधर राज्य में लड़कियां अगर चुनाव जीतती हैं, चुनाव जीत करके आती हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि बेरिल विनय हसांगी जैसी लड़की झारखंड में कौन होगी। क्या झारखंड में भी हमारे इस तरह से लड़कियां आगे आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, जिस तरह से आज बेरिल ने आइजोल के दक्षिणी 3 से चुनाव जीत करके आई हैं, विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। आज वैसे ही लड़कियों की ज़रूरत हमारे झारखंड में भी है। जब तक लड़के लड़कियां झारखंड में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक झारखंड में विकास नहीं होगा, झारखंड में राजनीतिक बदलाव नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि अगला झारखंड में वेरिल विनय हसांगी कौन होगी, हमारे झारखंड में इस तरह की लड़की कौन होगी, हमारे झारखंड में इस तरह की लड़कियां आगे निकल के कब आएंगी, हमारे झारखंड में इस तरह से लड़कियां चुनाव कब लड़ेंगी। आखिर सिर्फ हम घर में बदलाव की बात करते रहें और कहे कि नहीं हमारे नेता बदलाव करेंगे, हमारे राज्य में बदलाव होना जरूरी है, लेकिन हम सब घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम युवा युवतियां घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम सिर्फ हाथ पर हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ न रोजगार का साधन है, न नौकरी है, न यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है। तो हमारे राज्य में झारखंड जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ राज्य है, इस राज्य में भी इस तरह से लड़कियां आगे निकल के आए। झारखंड की कौन होगी? वेरिल वेने हसांगी। आज जब मिजोरम जैसे राज्य में लड़कियां चुनाव लड़ सकती हैं, फिर हमारे झारखंड में क्यों नहीं। झारखंड में भी लड़कियों को निकलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। जो पुराने नेता हैं और पुराने पार्टियां हैं, उनके भरोसे ही रहें कि सिर्फ उन्हीं पार्टियां से टिकट मिलेंगी तब भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मिजोरम में देखिए, जो पार्टी से बेरिल चुनाव जीत करके आई है वह सिर्फ 5 साल पुरानी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ 5 साल पुरानी पार्टी है, और उस पार्टी को सबसे ज़्यादा राज्य में सीट आता है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा अगर चाहें तो कितनी बदलाव कर सकता है। लेकिन युवाओं में मैं फिर कह रहा हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी, और जब इस तरह से लड़कियाँ चुनाव जीत करके आती हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी इच्छा शक्ति जो कमी है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होता है और हमें देखने को मिलता है। हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास जो है वह कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो झारखंड में अगले विधानसभा होने हैं 2024 में, उस विधानसभा में लड़ने के लिए कितने लड़के और लड़कियां रेडी होंगी, कितने लड़के और लड़कियां चुनाव लड़ना चाहती हैं। राजनीति में सिर्फ जो पुराने पार्टियां हैं या पुराने नेता हैं सिर्फ वही राजनीति में आए, वही चुनाव लड़े, यह रिवाज बदलना होगा। क्योंकि अगर युवा चाह जाए, युवा का मन बना ले तो किसी को भी जिता सकता है। और सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवाओं की सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी युवाओं नौकरी रोजगार के लिए दर दर भटकते रहते हैं, नौकरी रोजगार के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जो सबसे मेन काम है राजनीति, जो कि राजनीति ही चाहे देश की हो या राज्य की, दशा और दिशा राजनीतिक लोग ही तय करते हैं। राजनेता जो विधानसभा में बैठे होते हैं, जो राजनेता सरकार में बैठे होते हैं, वही राज्य के दिशा और दशा तय करते हैं। तो हम सब युवाओं भी क्यों ना उस राजनीति में आए और उस राजनीति से राज्य का दिशा और दशा तय करें। सिर्फ हम नौकरी और रोजगार के भरोसे रहें और नौकरी रोजगार देने में नाकाम हो जाते हैं, फिर हम अपना गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। तो मैं सभी युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब मिजोरम में लड़की जीत करके आ सकती हैं, बेरिल जीत के आ सकती हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले से शिव विधानसभा से रविंदर सिंह भाटी जीत के आ सकते हैं, तो फिर झारखंड में युवा और युवतियाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? उनमें यह विश्वास क्यों नहीं है? झारखंड के लड़के लड़कियाँ में यह विश्वास क्यों नहीं है कि वह चुनाव लड़ेंगे तो जीत के आएंगे? जीत और हार दोनों चलता रहता है। आप हार के डर से चुनाव ना लड़े, यह बात नहीं हो सकती। जो लड़ता है वही हारता और जीतता है। आप लड़ेंगे ही नहीं तो हारेंगे और जीतेंगे कैसे? आप पहले से ही सरेंडर कर देंगे, फिर तो वही नेता आएंगे जो उनके मन मुताबिक होगा वह काम करेंगे। तो हमें चाहिए कि जब इस तरह से नए नए लड़कियां निकल करके आ रहे हैं, नए नए लड़के निकल के आ रहे हैं, तो हमारे झारखंड से भी ऐसे नए नए लड़के और लड़कियां निकल के आनी चाहिए। हमारा झारखंड में भी ऐसे बदलाव होने चाहिए। हमारे झारखंड में भी ऐसे राजनेता और नेत्री होनी चाहिए। आप एक बार चुनाव नहीं जीतेंगे, 2 बार नहीं जीतेंगे, तीसरी बार आवाज़ से जीतेंगे। आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। आप किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़िए, किसी भी क्षेत्र को आप अपना क्षेत्र बनाइए। जिस क्षेत्र से आपको लगता है, जिस क्षेत्र में आपकी जान पहचान है, जिस क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप काम कर सकते हैं, जिस जगह के लिए आप काम कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आप काम कर सकते हैं, जैसे आप काम कर सकते हैं, जिस रूप में आप काम कर सकते हैं उसी रूप में कीजिए। लेकिन राजनीति में जरूर आइए। आज हमारे लिए 2-2 एमएलए, 2-2 विधायक जीत करके आए हैं, जो कि उनको देख करके हम भी वैसा कर सकते हैं। और मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी राजनीति में आएँ। पुरानी पार्टियों को बिल्कुल छोड़ दे। पुरानी पार्टियां आपको तवज्जो नहीं देती है, आप भी पुरानी पार्टियों को तवज्जो ना दे। पुरानी पार्टियों के पीछे पीछे आप भी ना चले, पुराने पार्टियों के झंडा ना ढोएं, पुराने पार्टियों के रास्ते पर आप ना चले। हमारे राज्य में भी नए नए पार्टी हैं, नए नए पार्टी बन रहे हैं या नहीं, या हम सब मिल करके नए नए पार्टी बनाएंगे और नए नए पार्टी बना करके तब नए नए युवा उसमें आएंगे, और नए नए युवा आएंगे तभी कुछ नया बदलाव आएगा और झारखंड में भी कुछ नया नया होगा। सिर्फ पुराने पार्टियों के भरोसे कभी ना रहें कि पुराने पार्टियां तो हमें टिकट देगी नहीं। पुराने पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा, धन, बल की ज़रूरत होती है। लेकिन आप नए नए पार्टी से जुड़िए, नए नए पार्टियों के साथ काम कीजिए। आपको वहाँ धन बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो कि आपको सिर्फ अपने अंदर की इच्छा शक्ति, और वह इच्छा शक्ति आप खुद ला सकते हैं। जब तक आप अपना हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगले झारखंड के विधानसभा होने वाले में कितने युवा राजनीति में आना चाहते हैं और कितने युवा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और राज्य का विकास करना चाहते हैं, राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं,
ऐसे युवा जरूर हमसे संपर्क करें। और मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति में जरूर आए। राजनीति गंदा नहीं है, राजनीति करने वाले लोग गंदा है, जिन्होंने राजनीति को गंदा बना के रखा है। आप अगर आएंगे तो राजनीति गंदा कभी नहीं होगा। आप राजनीति करेंगे, आप राजनीति एक अच्छे से करेंगे, एक स्वच्छ राजनीति करेंगे तो राजनीति भी एक स्वच्छ कहलाएगा, राजनीति भी गंदा नहीं होगा। राजनीति गंदा इसीलिए है क्योंकि राजनेता गंदे हैं, और राजनेता गंदे वह भी इसलिए है क्योंकि वह अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अच्छे नेता नहीं आते हैं, सिर्फ क्रिमिनल नेता। आप देखेंगे तो ज़्यादातर नेताओं का बैकग्राउंड क्रिमिनल का है, तो कोई के नक्सली है तो कोई कुछ है, मतलब उनका बैकग्राउंड ही इस तरह से है। तो वह आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वह राजनीति में आ करके राजनेता बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो वैसे लोगों से आप कितनी अच्छी राजनीति की उम्मीद कर सकते हैं। आप अगर युवा, पढ़े लिखे युवा जो सब जानते समझते हैं, आप अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति में अच्छा लोग कहाँ से आएगा, राजनीति अच्छा कहाँ से होगा, और राजनीति में अच्छे बदलाव कहाँ से होंगे। आपको राजनीति में आना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ झारखंड के युवाओं से और ख़ास करके लड़कियों से भी कि आप राजनीति में आएंगे और राजनीति करेंगे। आज मिजोरम के आइजोल दक्षिणी 3 से बेरिल जो कि चुनाव जीत करके आई हैं, मात्र वह 32 वर्ष की है, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। टीवी एंकर, रेडियो जॉकी जैसे जॉब को छोड़ करके भी उन्होंने राजनीति में आया, राजनीति में आए और आज चुनाव जीत करके इतनी पॉपुलैरिटी भी हासिल की है। तो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में बेरोजगार युवा हैं, और सबसे ज़्यादा पार्टी के झंडा ढोने वाले भी यही बेरोजगार युवा हैं। नौकरी रोजगार वाले किसी भी पार्टी के झंडा ढोने नहीं आते। यह बात को भी आपको याद रखना होगा और समझना होगा। आज जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो, चाहे वह राज्य स्तरीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, उन सब पार्टियों के अगर देखेंगे तो सब पार्टियों का झंडा ढोने और प्रचार प्रसार करने वाला सिर्फ और सिर्फ युवा है। और वह कौन युवा है? जो बेरोजगार हैं। चूँकि रोजगार और नौकरी रोजगार वाले युवा किसी भी पार्टी के झंडा ढोने नहीं जाते हैं। जब आप बेरोजगारी में हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जब आप पार्टी का झंडा ढो ही रहे हैं तो आप अपने लिए झंडा क्यों नहीं ढोएं? वह पार्टियों के लिए आप झंडा क्यों ढोते हैं, जो कि आपको जिंदगी भर सिर्फ झंडा ढोवाते ही रह जाते हैं। आपको कभी भी वह उस लायक नहीं समझते हैं कि आपको चुनाव लड़वाए, आपको पार्टी से टिकट दे और किसी भी मैदान से आपको चुनाव में उतारे। आप ऐसे पार्टियों के लिए पूरी ज़िंदगी गुणगान करते रह जाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में ख़त्म कर देते हैं। शुरू भी आपका ज़िंदगी एक कार्यकर्ता के रूप में होता है और ज़िंदगी ख़त्म भी एक कार्यकर्ता के रूप में होता है। पार्टी में जब आप जाते हैं, पार्टी में जब आप घुसते हैं, पार्टी में जब आप सदस्य बनते हैं, तब आप एक कार्यकर्ता के रूप में सदस्य बनते हैं, और जब पार्टी में आखिरी समय तक आप रहते हैं तब भी एक आप कार्यकर्ता के रूप में ही रहते हैं। मतलब आप जीते जाते भी एक कार्यकर्ता रहे, मरने के बाद भी एक पार्टी का कार्यकर्ता भी रहे। इससे अच्छा है कि आप किसी नए पार्टियां से आप जुड़िए। नहीं होता है, आपको राजनीति में रुचि है, राजनीति की जानकारी है, आप राजनीति में आपको मन लगता है, राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपने राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप पार्टियों को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़िए। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तब आपकी जाके थोड़ी बहुत ही आपकी जान पहचान होगी, लेकिन होगी। इस तरह कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों को सिर्फ राजनेताओं का झंडा ढोना और उनके लिए प्रचार प्रसार करना बंद कीजिए और अपने लिए आज से ही करना स्टार्ट कीजिए, तभी जाकर के बदलाव होगा। बाकी सब आपके ऊपर है, आप लोग कैसे सोचते समझते हैं। धन्यवाद।